सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका देखेंगे। इस ट्रिक की मदद से हम किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या आयनिक स्पीशी में हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है देख लो। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम देखना है और लोन पेयर्स देखने हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ये 2 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। अगर ये 3 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अगर ये 4 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। 5 sp3d, 6 sp3d2 and 7 sp3d3। राइट, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हमारा पहला एग्जांपल है BeCl2। अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं तो BeCl और अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम देखें तो 2 हो गए। राइट, सो सेंट्रल सराउंडिंग एटम 2 हो गए। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। राइट, ओके। सेकेंड देखो, BeCl3। इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, BeCl ओके। सराउंडिंग एटम 3, सो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके, नेक्स्ट देख लो, CH4 बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। सराउंडिंग एटम 4, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लो, NH3। नाउ NH3 का जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो NH H और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें सराउंडिंग एटम 3 हो गए, लोन पेयर 1 हो गए, टोटल 4, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3। राइट, तो आपने सराउंडिंग एटम और लोन पेयर को ऐड करके तब फाइंड करना है। ठीक है, सो फिफ्थ, सपोज H2O दिया है आपको, तो H2O का जब आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सराउंडिंग एटम 2, लोन पेयर 2, सो टोटल 4 आ गया। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। राइट, तो आप देख सकते हो बहुत इजीली हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल पा रहे हैं। ओके, विल सी सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज PCl3। तो PCl3 का बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, सो सराउंडिंग एटम
3, lone pair 1, so hybridization sp3, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। PCl5 का जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, सो सराउंडिंग एटम 5, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ओके, नेक्स्ट देखो, SF6, तो SF6 के लिए जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, राइट। सो सराउंडिंग एटम 6, कोई लोन पेयर नहीं है, सो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d2। ओके, अगर आप ये टोटल करो तो ये टोटल भी 6 आएगा, 2 + 3 + 1, राइट। नेक्स्ट देख लो, IF7, तो IF7 का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, I ओके। नाउ अगर आप देखो तो इसमें जो सराउंडिंग एटम है वो 7 हो गए हैं। ओके, तो सराउंडिंग एटम 7, तो 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3, राइट। अब हम कुछ आयनिक स्पीशीज भी देख लेते हैं, सम आयोनिक स्पीशीज। तो इसमें पहला देख लो NH4+। ओके, नाउ NH4+ का जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, सराउंडिंग एटम 4, कोई लोन पेयर नहीं है, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3, right। we'll see some more examples, H3O+, so H3O+ का bond structure will be like this, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। सराउंडिंग एटम 3, लोन पेयर 1, सो टोटल 4 हो गए, सो हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, CH3+, ओके, सो इसका स्ट्रक्चर मिथाइल कार्बोकैटायन, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरह का, सराउंडिंग एटम 3, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, राइट। ओके, नेक्स्ट इज CH3-, CH3-, ओके, माइनस।
तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। सराउंडिंग एटम 3, लोन पेयर 1, तो टोटल 4 हो गए। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। ओके, एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। CO3 2-, ओके। तो CO3 2- का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? राइट। सराउंडिंग एटम 3, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ओके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी स्पीशी का हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.